गाइस हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों पे कहीं खाना बनाने। आ जाइए पूरे रूप में। ये क्या हो गया? इनकी बाइक की रोशनी कम लग रही है तो चलो अब इनको सहारा देते हैं इस तरीके से। अरे ऐसी चमकाई है कि चेहरा चमक जाएगा इसमें। कहाँ गया चेहरा? तो कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। पकड़ो, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले थोड़ी आगे चल रही है गाड़ी लेकिन साथ में तो है। अबे ले यार, कहने की देर नहीं होती, पता नहीं कहाँ कहाँ को लोग रुक जाते हैं। पूरे में ओस जम चुकी है। मस्त बेड बना के ऐसे लेट गए थे। अब इस सबको मैं चॉप करूंगा, कहीं इसका चूरन बना दूं। और वहाँ पे अपनी चल रही है कुकिंग। तो इन्हें चेक कराने वाला भी सीन है क्या? एक आधी धुल रहा हूँ मैं, ज्यादा खुश मत हो, ठीक है? क्या सामान सेट करा है मैंने। लाइक ठोक दो। देखिए शाम का नज़ारा यहाँ का। ऐसी ऐसी जगह पे कितनी साफ चलती हैं नदियाँ। देखिए एकदम साफ है, क्लीन एकदम। देखिए बेहतरीन। चलते हैं आगे की तरफ अपनी राम प्यारी को लेके। तो गाइस प्लान में थोड़ा सा चेंज है। हम जा रहे थे चोपटा तुंगनाथ और वो भी कोसानी होते हुए। एक रास्ता जाता है रानीखेत से और एक जाता है कोसानी होते हुए। तो हम जा रहे थे उस रूट से। अब वो आगे जाके हमें पता चला कि वो रास्ता टूटा हुआ है। तो अब ये लगा लो हम वहाँ से गाड़ी मोड़ के वापस आ रहे हैं इधर को। अब देखते हैं अगर रास्ते में से कोई रास्ता है उधर जाने का तो वहाँ से देखेंगे, नहीं तो फिर कभी और जाएंगे। वरना देखिए शाम हो गई यार, लोग ऐसे बैठे हुए हैं, बिल्कुल कुछ ज़्यादा चहल पहल नहीं है। नज़ारे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन गाइस नज़ारों के साथ साथ चहल पहल होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो एकांत जैसा फील होता है, बिल्कुल ही एकांत। अंधेरा हो चुका है और रोड देखिए एकदम सुनसान सी हो गई है, डरावनी टाइप की। देखिए बिल्कुल कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। ये मुझे लग रहा है जाने वाले होंगे, इन्होंने साइड में लगा ली, यहीं सोएंगे अब, है नहीं? ये देखो वो कितने लोग बैठे हुए हैं। ये बाहर के आए हो पर अच्छा लगा देख। हाँ गाइस जितना भी सोचो ना जल्दी से ठिकाना पकड़ लें, जल्दी से कहीं अच्छी सी लोकेशन पर रुक जाएं तो रात ही हो जाती है। कोई गलती से गाड़ी दिख गई तो दिख गई, नहीं तो कुछ नहीं दिख रहा दूर दूर तक। और आपको कैमरे में ये उजाला लग रहा होगा पर उजाला नहीं है, रात हो चुकी है। देखिए लाइटें जल रही हैं तो उससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए। 7:30 बज चुके हैं। पहाड़ों में 7:30 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ से रानीखेत 55 जागेश्वर। तो अब थोड़ी मार्केट जैसी आई है, सांस में सांस आई, वरना सांस अटकी हुई थी। बड़ी देर में जाके ये मार्केट दिखी है, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं इस दुनिया से निकल के कौन सी दुनिया में पहुँच गए। क्या पहाड़ी ड्राइवर बनेगा, गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा रखी है। जब हम सुबह चले थे उस समय मज़ा आ रहा था, हमें काफ़ी इतना आनंद आ रहा, समझ लो जैसे बस क्या मिल गया, जन्नत मिल गई। क्योंकि उजाला था काफ़ी, तो इसलिए अब वही चीज़ रात में देखी जाए ये मन में आता है। बस जल्दी से जगह पकड़ो। आपको ये लगता होगा हम रात में ही निकलते हैं, रात में नहीं निकलते, निकलते निकलते रात हो जाती है। हमें टाइम से तो निकलते हैं, पता नहीं कैसे। 1-2 बार ही अच्छी लगती हैं ये चीज़ें, रात में चलना। एक गाय बंधी हुई है बाहर, देखिए कितनी सुमसाम जगह और बाहर बंधी हुई है। अब ऐसे में क्या होता है, जैसे जंगली जानवर होते हैं जैसे लिपर्ड वगैरह, तो ये दूर से ना इनको देख लेते हैं तो ऐसे पे हमला कर देते हैं फिर। और जब इन्हें एक बार ये ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं तो ये दोबारा आना शुरू कर देते हैं वहीं पर ही बार बार। फिर अगर कोई नहीं मिला और इंसान मिल गया तो ये उन पर भी हमला कर देते हैं। तो ये रहती है कुछ कहानी यहाँ की। देखिए ये भी बाहर बंधी हुई है, पर जहाँ तक लगता है यहाँ कोई खतरा है नहीं लिपर्ड वगैरह का। ये इतनी अंधेरे में दुकान खोल के बैठे हुए हैं ये, तो ये समझ में नहीं आता कौन आता होगा इतने अंधेरे में। ये तो कुछ ज़्यादा ही सुनसान जैसा है। और अभी गाड़ी चल रही है बिल्कुल न्यूट्रल पे, स्टार्ट करके बंद करके नहीं। ये जो रेडियम की पट्टी लगाते हैं ना साइड में, ये भी सही है। अगर ये भी ना हो तो और ख़तरनाक लगती है रोड। ये कम से कम इससे रोड का पता तो रहता है कि हाँ रोड ऐसे ऐसे है, नहीं तो ये ना हो ना तो ऐसा लगता है जैसे बस आराम भरोसे चल रहे हैं, समझ लो। अब थोड़ी पहाड़ों पे लाइटें दिखनी शुरू हुई। सो गाइस चलो अब इसे भूतिया रोड को पार करते हैं और मिलते हैं किसी अच्छी सी लोकेशन पे, अच्छी सी जगह। अभी तो सब ऐसी ही चले जा रही है और कुछ जगह ये रायता भी मिल जा रहा है बीच में टूटा फूटा। मिलते हैं 1 घंटे बाद। तो गाइस
बहुत देर हो गई है ऐसी सुनसान रास्ता चलते हुए। देखिए पूरा अंधेरा है और दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही, तो बड़ी मुश्किल से अभी एक गाड़ी दिखी है, देखिए सामने। तो हम भगा रहे हैं अभी गोली की तरह उसे पकड़ने के लिए, क्योंकि एक से भले दो और दो से भले चार। हमारा फिर से साथ छूट गया है, वो गाड़ी पीछे ही रुक गई है और ये रास्ता ख़त्म होने में नहीं आ रहा। बड़ा ही खतरनाक रास्ता है, इतने पसीने छुड़ा दिए। ये लगा लो कि पिछले 50 किलोमीटर से ऐसे चल रहे हैं और बिल्कुल ऐसा है, ना बंदा ना बंदे की जात दूर दूर तक। ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से कोई जानवर निकल के ना आ जाए। अगर घर आ भी रहे तो इक्का दुक्का आ गए तो आ गए, नहीं तो बस कुछ कह नहीं सकते। ये आ गए बस एक दो घर, तो मैं आगे निकलने देता हूँ, हम पीछे ही रखेंगे। चलो पकड़ो। तो गोली की तरह भाग रही है गाड़ी और हम भी गोली बना सकते हैं। प्राची को खूब हंसी आ रही है। अब फिर से हम वही बात कहेंगे, भाई लाइटें ना हो रोडों पे तो बड़ी खतरनाक लगती हैं, और फिर अंधेरे वाले पहाड़ तो समझ लो जानी दुश्मन है कतई मेरे हमारे। मतलब होटल आते हैं एक आध तो ऐसा लगता है चलो ठीक है, जान में जाना ही, लेकिन कितनी देर के लिए आई, पीछे को निकल जाते हैं। अब देख रहे हो, फिर कह दूंगा तो फिर बुरी लग जाएगी। पूरा अंधेरा हो रखा है, पूरा एकदम घंघोर काली मिर्ची एकदम। अब इस पे कोई साथी मिल जाए तो क्या बात, एक साथी है, खैर हिम्मत आ गई है। भले थोड़ी आगे चल रही है गाड़ी, लेकिन साथ में तो है, इस चीज की खुशी है। रुको जरा सबर करो। ले यार, कहने की देर नहीं होती, पता नहीं कहाँ कहाँ को लोग रुक जाते हैं, क्या बात। अब हमें छोड़ दिया है सुनसान इलाके में, देखिए, पर चलना तो पड़ेगा ही। जिंदगी का सफर है, अकेले ही चलना है। थोड़ी देर तक कोई साथ देता है, लेकिन फिर वापस फिर अकेले हो जाना होता है। किधर किधर को है, अब कैसा रास्ता है? द्वाराहाट, ये वाला रास्ता है भाई, यही। हाँ अब थोड़े सही है। और बीच बीच में ऐसे रास्ते आ रहे हैं, लिखा ही हुआ पता नहीं लग रहा किधर को कौन सा रास्ता। यही चीज़ है भाई, रात में चलना बेकार है। हमारी तो किस्मत ही पता नहीं कैसी हो रही है, जब भी चल रहे हैं रात ही हो जा रही है हर जगह। क्या ही किया जाए। हाँ, इस चक्कर में भूख भी नहीं लग रही है। अभी पीछे जो 50-55 किलोमीटर जो वो रास्ता गया है, बस पूछो मत कैसे कैसे हमने पार किया है। वो तो भला हो इन ट्रक वालों का, 2 ट्रक वाले आ गए बेचारे, पीछे पीछे लगाए रखे, हम एकदम पीछे पीछे। हमने नहीं हिलाई इधर से उधर को भी गाड़ी। मार्केट आ गई है, चलो मार्केट भी सही है। 1 मिनट में पता करके आता हूँ। वो लिखा हुआ है देखो भैया, अल्मोड़ा के लिए वही रास्ता। ठीक है भैया, ठीक है, थैंक यू। और यहाँ से मार्केट शुरू और यहाँ पे खत्म भी। आप लोगों से बातें करते करते हम ऐसी ऐसी जगह से मिनटों में निकल आते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई है हमारे साथ, है ना, और जिनसे हम बातें कर रहे हैं। और गाड़ी के अंदर का हम इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि क्या दिखाएं, बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा रोड ही दिखा दें आपको, कैसी कैसी रोडें हो जाती है रात में, ताकि आप कभी चलो घर से तो ये नज़ारे ज़रूर देख लो। इनकी बाइक की रोशनी कम लग रही है, तो ये हमारे आगे इसलिए चल रहे हैं ताकि ये हमारी रोशनी में चलते रहें। तो चलो आप इनको सहारा देते हैं इस तरीके से। बड़े खतरनाक लोग हैं। अरे जलाओ जल्दी लाइट। पर नहीं, ये हमारा सहारा, हम इनका सहारा। क्यों क्यों दोस्तों, सही कर रहे हैं ना हम? सही कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम 100% सही कर रहे हैं। ये हमारे दिल की आवाज़ है। बेचारे देखना शर्ट पहन रखी है, इतनी ठंड में, ठंड लग रही है। तो आज के समाचार यही समाप्त करते हैं। The next morning. हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सुबह हो गई है और मैं प्राची को इतनी देर से उठा रहा हूँ, अभी उठने का नाम नहीं ले रही हैं। थोड़ी देर सोने दो। थोड़ी देर कहाँ, धूप आने लग गई है, थोड़ी सी देर। तो प्राची का उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। तो अब मुझे एक नई तकनीक निकालनी पड़ेगी, वही वाली, अपना गाड़ी चलाता हूँ और सोने देता हूँ, बेड ऐसी रहेगा। गाड़ी को चलने के लिए रेडी करता हूँ। पूरे में ओस जम चुकी है, तो थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट करके रखेंगे। और रात हम लेट हो गए थे और देखिए मस्त बेड बना के ऐसे लेट गए थे, एकदम कंफर्टेबल लेटते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होती, मस्त नींद आती है एकदम। एसी चलाने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, यहाँ ठंड बहुत हो रही है पहले ही। फ़िलहाल अभी चलने की तैयारी करते हैं पहले।
मैं गाड़ी के नीचे से पत्थर निकाल देता हूँ। ये लगा लेते हैं, कहीं ढलाव जैसा होता है तो, ताकि गाड़ी पीछे को ना जाए। और इनको मैं रख देता हूँ साइड। और इधर भी लगाया था मैंने, इधर से भी हटा देता हूँ। अरे तेरी, ये तो बिल्कुल ही जाम हुआ पड़ा है। उठ जाओ, ये अभी सोती ही रहोगी। ओ पकौड़ी, उठ जाओ। क्या हुआ, उठने का इरादा है नहीं है? थोड़ी सी देर। ठीक है चलो लेटो। ये थोड़ा सा यहाँ से ये हटा देता हूँ मैं, ऐसे बस। अपना काम फिट। और गाड़ी स्टार्ट कर दी है मैंने और मस्त अपने चल दिए हैं। अब तुम सोती रहो, सारे नज़ारे ऐसे ही निकल जाएंगे। तो देखिए गाइस, क्या मज़ेदार एकदम। प्राची सो रही हैं और मैं आराम से गाड़ी चला रहा हूँ, तो ये भी एक मस्त तरीका है। कभी एक बंदे को नींद आ रही हो तो दूसरा आराम से चल सकता है गाड़ी चलाते चलाते, और कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से एकदम मस्ती में। उठ जाओ गुड्डा, उठ जाओ जल्दी। देखो कहाँ पहुँचा दिया मैंने। कहाँ पर आधे रास्ते आ गए हम। सारे नज़ारे तो तुमने निकाल दिए सोने के चक्कर में। हमें इतनी मस्त झकास नींद आती है, ऐसा लगता ही नहीं है हम गाड़ी में सो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे घर पे बेड पे सो रहे हैं। हुलिया चेंज करते हैं अपना आगे के लिए, हैं? इसको निकाल देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। और एक मस्त सी जगह देखकर मस्त सा नाश्ता बनाएंगे पहाड़ों के बीच में। A few moments later. गाइस हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ों पे कहीं खाना बनाने। देखे है सामान लेके चलूंगी। कैसे उठाओगी? गिरा तो देना मत। ठीक है। चलो देखता हूँ तुम्हें कितना सामान लेके जाओगी। और भी देना है कुछ? ओहो, और भी देना है कुछ? लाओ ये दे दो। ये नहीं पकड़ा जाएगा तुमसे। क्या? ये छोड़ दो, खाली वो पकड़ लो। छोड़ो, अब पकड़ लो। चलो। तो मैंने ले लिए पानी की बोतल और ये। आ जाइयो पूरे रूप में। तो आज बनाएंगे ऊपर पहाड़ों के ऊपर अपना ब्रेकफास्ट मस्त वाला। ये टैलेंट कब आया तुम में? प्राची ने पता नहीं क्या ठान लिए, सर पे रख के चढ़ जाऊंगी ऊपर बिल्कुल। यहाँ पर रख के लेके जा रही थी, मैंने सोचा मैं भी ट्राई करूँ। चलो यहीं रख लेते हैं फिर। बहुत सारा सामान उठा लिया प्राची ने। ऊपर बनाएंगे खाना। चलो। सांस चढ़ गया क्या? हैं? हाँ। थोड़ा सामान और है वहाँ पे गाड़ी के पास, वो लेके आते हैं। अभी आए हैं हम इस लोकेशन पे और यहाँ बैठ के करेंगे हम कुकिंग मस्त वाली। और यहाँ थोड़ी सी बोतलें पड़ी हैं, तो अभी थोड़ी सी हम यहाँ पे सफाई कर देते हैं, उसके बाद बनाएंगे खाना पीना। हाँ, सारी बोतलें ये उठा के साइड में रख देते हैं। हाँ। ये देखिए टूटी हुई बोतलें हैं, सीधी खड़ी हैं, किसी के पैरों में कांच वाँच घुस जाए, इससे बढ़िया इसे एक साइड कर देते हैं सबको। हाँ, ये सही काम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते बिल्ली बकरियाँ सब आते हैं टहलने। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे कुत्ते बिल्ली के तो नहीं लगेगा, इंसानों के ही लगेगा। ये थोड़ी उधर पड़ी है, वो भी लेके आता हूँ। देखो कितनी टूटी फूटी पड़ी है। अगर ये किसी के पैरों में लग गया तो क्या हाल होगा। इसको सबको साइड में रख देते हैं यहाँ पे ही बस। अब यहाँ एकदम चकाचक हो गया। एक ये है, ये भी डाल देता हूँ। बस एकदम सही हो गया। अब फर्स्ट क्लास पूरा एकदम सफाई हो गई है। और देखिए कितना कूड़ा निकला। ये सब बोतलें हैं, टूटी फूटी बोतलें भी है, इसमें कांच वाँच लगने का डर है। एक साइड रख दिए जिससे पता रहे लोगों को कि इधर ही है।
तो कोई पैर में लगने की दिक्कत नहीं है। क्या मस्त किचन खोल दिया हमने, अपनी ओपन किचन। गाड़ी खड़ी है नीचे, हम आए हैं ऊपर पहाड़ पे। और लोकेशन देखिए एक बार, ये देखिए ऊपर को कितने मस्त पहाड़ जैसे ऊपर को भी और इधर भी। और ये देखिए इधर की तरफ पूरा एकदम घने पहाड़ हैं इधर। यहाँ पे बन रहे हैं अपने गोभी के पराठे चाय के साथ। पत्ता गोभी के पराठे। पत्ता कोई और फूल गोभी। फूल गोभी, सॉरी मिस्टेक हो गई। फूल गोभी के पराठे। गोभी की सफाई हो रही है पूरी बढ़िया करके। प्याज छिल चुकी है और इधर गोभी, अदरक, मिर्चे सब डालेंगी। है अदरक नहीं डालूंगी इसमें, मेरे लायक कुछ काम है अभी आपको ये चॉप करने के लिए दूंगी गोभी। ये है छोटू सा स्टूल हमारा, इसको रखता हूँ यहाँ पे। तो गाइस किसे किसे गोभी के पराठे पसंद है लाइक ठोक दो, बनने से पहले ही बनने के बाद। और ये है हमारी 6 लीटर की बोतल, ये अलग रखते हैं हम, जब कहीं दूर कुकिंग करनी होती है तो इसे लेके चलते हैं। लाओ कूड़े के लिए वो दो पन्नी। कूड़ा कचरा सारा पॉलीथीन में भरेंगे हम। अब आगे है मेरा काम, मैं इसको सबको चॉप करूँगा, छोटे छोटे टुकड़े कर देना इसके हैं। ठीक है गाइस ये बहुत काम की चीज़ है ये चॉपर, ये बिल्कुल बारीक कर देता है, एकदम मस्त मसाले तैयार होते हैं इससे भी। इस गोभी एकदम धुल धुला के मस्त काट दिया। हाँ इसी के साथ चॉप हो जाएंगी ना ये। और यहाँ हल्की हल्की हवा भी चल रही है, तो हम अपना ये लाए हैं। मस्त है ये एकदम, कहीं से कहीं को भी मोड़ दो इसे। अदरक की खुशबू बड़ी तेज फैलती है एकदम ना। अब इस सबको मैं चॉप करूँगा, देखना कितना बढ़िया इसका वो बन जाएगा एकदम मिक्सर। चलो ऐसे डालो इधर उधर से, 2 बारी में हो जाएगा ना ये सब। बस कहीं इसका चूरन बना दूं है। हाँ देखो एक बार चेक कर लो, दिखाओ। अरे वाह, हाँ ऐसे ही चाहिए था ये मेरे को। चलो वाह एकदम बारीक हो गया है। सही है ना। आटा इसी में गूंदूंगी ना, इसलिए इसमें गोभी कर ली मैंने। अच्छा ये आटा हम घर से ही छान के लाए हैं पॉलीथीन में। अब डालेंगे इसमें नमक, थोड़ी सी डाल दूंगी मैं कस्तूरी मेथी। इतनी चीजें देख देख के तो मुझे भी इतनी नॉलेज हो गई है कौन सी चीज कैसे बननी है, पर बनाऊंगा कुछ नहीं। मगर क्यों? इसमें पानी कर दो। ठीक, इसमें करना है पानी, इसी में कर दो चॉपर में, बस। अब देखिए इस तरीके से मिक्सर पूरा आटे के अंदर बढ़िया करके वो हो जाएगा मिक्स। यहाँ गूंदने देते हैं प्राची को आटा, और मैं थोड़ा सा इधर का भी व्यू दिखाता हूँ, ठीक है। और अपनी गाड़ी भी दिखाते हैं कहाँ हमने खड़ी करी है। ये नीचे रोड चल रही है और रोड के बराबर में खड़ी है अपनी राम प्यारी, और हम वहाँ से चल के ऐसे 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 ऊपर ऐसे, और वहाँ पे अपनी चल रही है कुकिंग। देखो, हेलो, देखिए चारों तरफ से एकदम शांति। आटा वाटा गुन चुका है, अब करते हैं जल्दी से आगे की तैयारी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। पराठे बनने चालू हो गए हैं, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई है, और खुशबू फैल गई तो भूख भी बहुत तेज़ लग रही है। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए। और इधर बन चुके हैं, कितने बन गए? 1 2 3, बड़ी स्पीड पकड़ी।
आटा उड़ रहा है ना सारा, मेरे कपड़ों के ऊपर जा रहा है चलो हवा। कोई नहीं, ये भी इंजॉयमेंट है। धुआं उठा दिया, बढ़िया। इससे ही तो पता चलता है पराठे बन रहे हैं, क्यों? तो इन्हें चेक कराने वाला भी सीन है क्या? हाँ हाँ, चेक करके देखो। क्या हुआ? ये क्या हो गया? देख रहे हो गाइस? गाइस चेक करने के लिए मैंने ले लिए डिस्पोजल, इसमें चेक करूंगा मैं। देना ज़रा एक पराठा। चेक कर, गरम गरम। हाँ चेक करके देखो। ठीक है, इस पर थोड़ा सा अचार रख दो, एक छोटी सी तो बड़ी हो गई। चलो, और थोड़ा सा घी। अपनी प्लेट हो गई है तैयार। कितने रुपए वाली प्लेट है ये? मेरे लिए तो फ्री वाली है। हाँ। आप लोग भी खा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आराम से है। तो इस पर थोड़ा सा मैं डालता हूँ देसी घी। ये तो गाइस खाते हैं गर्मा गर्म गोभी के पराठे, घी और अचार के साथ। चाय के साथ में बाद में खाऊंगा, प्राची के साथ। एकदम बेहतरीन, कुरकुरे टाइप के, जैसे मुझे पसंद है। कुरकुरे लग रहे हैं। मस्त मस्त लग रहे हैं एकदम। मैंने तो टेस्ट कर लिया, बहुत ही बढ़िया। लो, कोई बात नहीं, आप खा लो। अरे लो, इतनी मेहनत करी है, मजा आ गया। बढ़िया लग रहा है ना? टेस्टी, एकदम बढ़िया। व्यू के साथ में। और ऐसे व्यू के साथ में और मज़ा आ जाता है। तो मैंने आधा पेट भर लिया, आधा भरूंगा प्राची के साथ। ठीक है, अभी तो काफी सारे पराठे खा लेना आप। और सारा आटा खत्म हो गया। अब ये लास्ट पराठा है ना? हाँ, लास्ट रोटी बची है ये। अब गाइस पराठे बन चुके हैं, अब बन रही है चाय। तो चाय में सबसे दूध में डलेगी सबसे पहले चाय पत्ती, 1 2 और ये 3, बस। और ये अदरक आज खुद ही कूटो, उड़ा दूंगा, नहीं तो इधर से उधर ही। तेजी से मारो इस पे, फिर वो चल के भाग जाएगा कहीं और। गाइस चाय बाद में इसलिए बना रहे हैं, पराठों में लगता है टाइम, चाय हो जाती है बिल्कुल ठंडी। पराठे रख दिए एकदम बंद करके, एकदम गर्म रहेंगे वो। और अदरक भी डाल दिया है चाय में। इलायची डालोगी? नहीं, इलायची डाल दी मैंने। डाल दी। देखिए सूर्य देवता बिल्कुल ऊपर हैं और हल्की हल्की धूप आ रही है, बिल्कुल एकदम चिल मारती हुई। देखिए कितना बेहतरीन नज़ारा है। और इस नज़ारे के साथ हमने खोल रखी है यहाँ अपनी किचन। और यहाँ हो रही है बर्तन सफाई। मैंने सोचा थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। कोई नहीं, मैं धुल दूंगी बाद में। एक आधी धुल रहा हूँ मैं, ज़्यादा खुश मत हो। तवे पे डाल देना ये पानी। पूरे बर्तन चमका के धुल रहे हो। और चलो देखो, ऐसी चमकाई है कि चेहरा चमक जाएगा इसमें। हाँ, चेहरा तो चमक रहा है। कहाँ गया चेहरा? अबे मुझे क्या पता। चलो अब जल्दी, चाय बन गई। हो गई फालतू की बात। हाँ। तो अब करते हैं गर्मा गर्म नाश्ता, गर्मा गर्म चाय के साथ। देखिए ये हो गया अचार, चाय, गोभी के और पराठे। अचार। आ जाइए आप भी। चलो आ गया।
तो ये सारा सामान अभी समेट लेते हैं। उधर क्या कर रही हो? हैं? अच्छा अच्छा, चलो। चिड़ियों को डाल दी थी। हाँ, अलग अलग डालना सब जगह, नहीं तो फिर एक ही जो ज़्यादा ताकतवर चिड़िया होती है ना वो खाने नहीं देती है। अभी तो वैसे आई नहीं है चिड़िया, पर यह है क्या पता सुबह को आती हूँ। हाँ, छोटा छोटा करके डाल दो। हाँ, जब भी आएंगे तब खा लेंगी मतलब। ये जो सामान है अपना किचन का सब पैक करते हैं, लेकिन उससे पहले धुलने हमें बर्तन धुलोगी? मैं धुलूं? नहीं मैं मैं धुलूं। नहीं मैं धुल दूंगी। चलो सुनो तो, मैं ये चीज कह रही हूँ, थोड़ी सी नमकीन भी डाल दूं क्या चिड़ियों के? डाल दो जो डालना है चिड़ियों डाल के दो। लिए ये खुलेगा कैसे? ये नमकीन बड़े उससे खाती हैं चिड़िया। बड़े उससे मतलब शौक से खाती हैं, है नहीं? हाँ, बहुत शौक से खाती हैं। हमने एक जगह डाली थी तो बिल्कुल ऐसे छत्ता लग गया वहाँ पे चिड़ियों का। ज़्यादातर डाल देना, बिखेर देना इधर उधर। हाँ, लो आप डाल दो ये। ऐसे बिखेरूंगा जो उन्हें दिखेगी। पर ज्यादा भी मत इधर उधर बिखेरना, कभी हवा में ही उड़ के हाँ। चली जाए। यहीं डाल दो ना ऐसे। हाँ सही है। हाँ, लाओ और दो, लाओ इससे ही डाल देता हूँ। हाँ सही है। हाँ हाँ, तो हमने काफ़ी सारी नमकीन डाल दी है चिड़िया के लिए। अब चिड़िया आएंगी तो आराम से उनका भी पेट भर जाएगा। अब धुल लेते हैं बर्तन, और मैं प्राची की हेल्प करा देता हूँ थोड़ी। लो इस पर रखना धुल के, ठीक है? थोड़ा पानी डाल दो। इसके बाद में साफ भी कर देंगे, गंदा होगा। पत्थर लाऊं क्या? लो इस पर रख के वो करो। रखूंगी इस पे। धुल गया ये? गंदे लग रहा था क्या? अंदर से अंदर से भी धुला नहीं था मैंने। थोड़ा सा वो कलर भाग रहा है, वो देखो भाग रहा है। लो धुलो सही से। बस जाओ, रुक जाओ। देखा दिमाग? हो गया? बस हो गया। हमारी सब एक बोतल में सारा काम निपट गया ये, और बच भी गया इसमें पानी। अब ये सारा सामान निपटाते हैं, यहाँ से सेट करते हैं, फिर चलते हैं नीचे अपनी राम प्यारी के पास। ठीक है, हमने सारा काम निपटा लिया है। देखिए एकदम पैकिंग कर ली है। गोभी के पत्ते निकले थे, हमने यहाँ बकरी को डाल दिए। देखिए कितने प्यार से खा रही है। तो अब करते हैं चलने की तैयारी। कोई भी कहीं से गंदगी नहीं फैलाई, ऊपर से साफ जरूर कर दिया है। यहाँ पर जितनी भी बोतलें पड़ी थी सब राहुल ने उठा के साइड में रख दी। यहाँ की तो साइड में रखी, नीचे जाके यहाँ भी पूरे में सफाई करके आ गए। जितनी भी इधर उधर बोतलें पड़ी हुई थी सारी इसी गड्ढे में भर के आ गए, ताकि किसी के गलती से भी कांच ना लगे पैर में। बिल्कुल साफ सुथरा। देखिए जैसा यहाँ था भी नहीं, उससे भी ज़्यादा साफ सुथरा कर दिया। तो अब चलते हैं नीचे की तरफ। चलें? चलिए। ठीक है, क्या सामान सेट करा है मैंने? है नहीं मस्त? चलें? देखिए क्या इन्होंने तरकीब निकाली है। बिल्कुल मेहनती बंदे हैं, कैसे कैसे एडजस्ट करके लेके आ रहे हैं ऊपर से सामान। जैसे बैग टांग लेते हैं ना वैसे ही। क्या टेबल के पैरों का इस्तेमाल किया है। सारा सामान एक बार में ले गए। बस्ता निकाल दो फिर। निकाल दो बस्ता अपना।
बैग को बोल रहे हो बस्ता। अब ये बचा है लास्ट सामान, तो इसको लेके चलते हैं। जो पराठे बचे थे हमने ये बंदरों को दे दिए। देखिए ये मस्त खा रहे हैं। और इधर भी हैं ये। हाँ बिस्किट और दे दो। देखो वो पराठे वाला भी आ गया दोबारा बिस्किट खाने। दूर से देना, ये थोड़ा मीठा मुंह भी हो जाएगा इनका। ये देखो ये इधर बैठा है ना, तो उधर आप दे रहे हो तो गुस्सा कर रहा है, मतलब हाँ ये सारे मेरे को दो। पराठा छोड़ दिया इसने बिस्किट के चक्कर में। चलो बाय बाय। बाय 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 बाबू। साथ अब चलते हैं आगे की तरफ। मस्त खा रहे हैं पेड़ पे चढ़ चढ़ के, देखना ये देखो ये दिख रहे हैं। और उधर बैठे हैं बेचारे, बहुत भूखे थे।